हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BPYG 172 फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स के यूनिट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि रिलीजियस लैंग्वेज से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक इस रिलीजियस लैंग्वेज में इस यूनिट 4 में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे 4 टॉपिक, जिसमें कि क्या है रिलीजियस लैंग्वेज इज स्कैर्स सब्सटेंस है, फिर क्या है 3 ट्रेडिशनल वे है, थर्ड क्या है मीनिंग ऑफ थियोलॉजिकल प्रेडिक, फोर्थ क्या है नॉन असर्टिव इंटरप्रिटेशन। इन सभी टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ जाओगे। आइए देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि रिलीजियस लैंग्वेज से रिलेटेड है। फर्स्ट हम जानेंगे कि रिलीजियस लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या। Religious language refer to the specific way in which religion is used to describe, explain and express religious beliefs, experiences and concept। Religious language क्या रेफर करता है एक स्पेसिफिक वे को, जिसमें कि लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है क्या क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए, रिलीजियस के बिलीव्स को, एक्सपीरियंस को और कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। जिसमें कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये टर्म, सिंबल, मेटाफॉर मीन्स लक्षण किसी का, या नैरेटिव मीन्स स्टोरीज वगैरह, जो कि कम्युनिकेट करता है किसकी आइडियाज़ को, डिवाइन की, स्कैर्स की और मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ की। मॉरलिटी को मीन्स होता है कि डिस्क्राइब करना कि क्या सच्चे है, मीन्स क्या गुड्स और बैड वैल्यूज के बारे में बताता है क्या मॉरलिटी। फिर उसके बाद में रिलीजियस लैंग्वेज कैन बी फाउंड इन scriptures, prayers, rituals and theological discussion and every discourse about the religions। रिलीजियस लैंग्वेज को हम कहाँ का पता लगा सकते हैं, स्क्रिप्चर्स में। स्क्रिप्चर्स का मीन्स होता है कि धार्मिक चीज़ों में, प्रेयर्स मीन्स प्रेयर जो हम करते हैं, रिचुअल्स पर जो भी रिचुअल्स या रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड हो उनसे रिलेटेड, या थियोलॉजिकल डिस्कस और जो भी रिलीजन से मीन्स रिलीज में जो भी रिलीजन्स में आता है उनमें हम रिलीजियस लैंग्वेज को क्या है फाउंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी रिलीजियस लैंग्वेज की, जिसमें कि क्या क्या है सिम्बॉलिकल, मेटाफोरिकल है, सब्जेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंशियल है, फिर क्या है कल्चरली एम्बेडेड है। सिम्बॉलिक मेटाफोरिकल में क्या क्या है, much of religious language is symbolic or metaphorical because it deals with transcended and theoretical that are difficult to express in ordinary language। Example, God is our shepherd। जैसे कि ऐसे बहुत सारे जो रिलीजियस लैंग्वेज है वो क्या है, सिम्बॉलिक है, क्या है सिम्बॉलिक है और मेटाफोरिकल है, क्योंकि ये डील करता है किसके साथ में, ट्रांसेक्टेड हेल्थ मीन्स ट्रांसेक्टेड मीन्स क्या होता है, एक सर्वश्रेष्ठ मीन्स एक उत्तम जो सच्चाई है उनके साथ डील करता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्रेस करना किसमें, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। जैसे कि एग्जाम्पल, गॉड इज़ आवर शेपर्ड। गॉड इज़ आवर शेपर्ड का मीन्स क्या होता है कि गॉड हमारे क्या है सुरक्षा करेंगे, गॉड हमें एक अलग से मार्गदर्शन बताएगी, गॉड हमें बताएंगे कि भगवान हमें बताएंगे कि सही और गलत मीन्स सही और गलत क्या है, जिसके थ्रू जिस टेक्स्ट के थ्रू मीन्स लैंग्वेज के थ्रू क्या है समझ पाते हैं कि भगवान क्या है हमारी सुरक्षा करेंगे, कि हमें बताएंगे कि मार्गदर्शन देंगे। ये सब इसका मीन्स क्या होता है, शेपर्ड क्या है, फिर ये गॉड ऑफ ओवर शेपर्ड का मीन्स आप समझ गए होंगे अच्छे से। फिर क्या है सब्जेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल। सब्जेक्टिव और एक्सपीरियंशियल का मीन्स क्या होता है, पर्सनल या पर्सनल अनुभव से रिलेटेड, जिसमें कि हम देखते हैं रिलीजियस लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्ट द पर्सनल एक्सपीरियंस। रिलीजियस लैंग्वेज अक्सर किसको रिफ्लेक्ट करता है, पर्सनल एक्सपीरियंस की, किसकी, डिवाइन की, जो कि किसके बीच में होती है, इंडिविजुअल और ट्रेडिशनल के बीच में, कि दोनों के बीच में क्या है एक अलग ही अनुभव को क्या है एक्सप्रेस करता है, मीन्स एक्सपीरियंस बताता है किसका, डिवाइन का, एक इंडिविजुअल और ट्रेडिशन के बीच में। उसके बाद में क्या है एम्बेडेड, कल्चरली एम्बेडेड मीन जो कल्चरल में एक ऑलरेडी जो फिक्स चीज़ें है, किससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें कि मीनिंग इसको हम देखते हैं कि कल्चरली एम्बेडेड का मीन्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज ऑफन टाइड अप टू स्पेसिफिक कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक। जो मीनिंग है किसकी रिलीजियस लैंग्वेज की वो किससे टाइप है, कल्चरली स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड, हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्या है ये टाइड है। फिर उसके बाद में क्या है रिलीजियस लैंग्वेज हैज़ ए स्कैर्स सब्सटेंस।
रिलीजियस जो यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है, कौन सा, रिलीजियस लैंग्वेज इज स्केर्ड सब्जेक्ट। फर्स्ट हमने रिलीजियस लैंग्वेज को समझा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि और कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम टॉपिक फर्स्ट को देखेंगे जो कि है रिलीजियस लैंग्वेज हैज ए स्केर्ड सब्सटेंस। इसमें का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज हैज ए स्केर्ड सब्सटेंस views religions expressions word phrases chants or scripture has carrying unique transcended quality। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज क्या है, एक स्कैर्ड सब्सटेंस को देखा गया है, इसके व्यू से देखा गया है जो कि रिलीजियस, जो कि क्या क्या दर्शाता है, एक रिलीजियस एक्सप्रेशंस को, शब्दों को, वाक्या को और मंत्र को और स्क्रिप्चर में शास्त्रों को, जो कि कैरी करता है एक यूनिक और ट्रांसेक्टेड क्वालिटी को। इन दिस पर्सपेक्टिव रिलीजियस लैंग्वेज क्या है, इस पर्सपेक्टिव में क्या है, रिलीजियस लैंग्वेज क्या है, एक साधन ही नहीं है बातचीत का, बट ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या है, एक देवी देवता की जो पावर है, जो शक्ति, उनसे क्या है इम्ब्योर्ड, मीन्स एक कनेक्ट हो जाते हैं, रंग जाते हैं, एक अलग ही प्रकार की, मीन्स उनसे जुड़ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो रेफर टू लैंग्वेज दैट इज कंसिडर्ड स्कैर्ड यूज इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। एक अलग प्रकार इसको हम रेफर कर सकते हैं लैंग्वेज को, जिसको मान सकते हैं कि हम स्कैर्ड है, मीन्स पवित्र चीज़ें हैं, एक धार्मिक है, इसको यूज़ किया जाता है किसमें, रिचुअल्स और सेरेमनीज में क्या इसको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि संस्कृत इज a scared language of Hinduism is used in Hindu rituals like Vedas and Bhagavad Gita। जैसे कि हिंदू में संस्कृत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, चाहे हिंदुओं में कोई भी पाठ पूजा या शादी वगैरह में कुछ भी कर रहा है जहाँ की संस्कृत की लैंग्वेज को यूज़ की जाती है, इसलिए हिंदुओं में संस्कृत को क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है दिया गया है, इसलिए संस्कृत क्या है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, एक क्या है स्कैर्ड लैंग्वेज कहा गया है किसको, संस्कृत को। फिर क्या क्या फ्यूचर्स है किसकी, रिलीजियस लैंग्वेज स्कैर्ड्स की क्या क्या फ्यूचर्स है वो देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, इंटरसिक पावर है। इंटरसिक पावर मीन्स क्या क्या रियल पावर है। जैसे कि रिलीजियस वर्ड्स आर ऑफन कंसिडर्ड टू पोसेसन इंटरसिक पावर। रिलीजियस वर्ड्स को क्या कहा गया है, माना गया है एक रिलीजियस वर्ड्स को क्या माना गया है, इंटरसिक एक रियल पावर माना गया है। एग्जाम्पल, जिसमें कि एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। For example, in many traditions, sacred name of deities or mantra or number of god in Arabic tradition are believed to have an ability to sanctify, heal or evoke the divine। जैसे कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन में अलग अलग रिलीजन्स की एक अलग अलग ट्रेडिशन या परंपरा वगैरह होती है, जिसमें कि भगवान की नाम लेने से या देवी देवताओं के नाम लेने से या गायत्री मंत्र जापने से या कोई और मंत्रों का जापने से कि वो विश्वास करते कि इनमें एक ऐसी शक्ति है, भगवान के नाम लेने से या कोई मंत्र जापने से इतनी शक्ति है जो कि अपने अंदर की जो घाव होती है, जो तकलीफ, जो चीज़ें जो पर्सन में जो होती है, उनको क्या है वो भरने की क्या है एबिलिटी में शक्ति होती है कि उनमें जो क्या है वो उनको घाव को भर सकता है। फिर रिचुअल फंक्शनलिटी में क्या कहा गया है, रिचुअल फंक्शनलिटी में रिलीजियस लैंग्वेज इज सेंट्रल टू रिचुअल वेयर इट्स रिसाइटेशन और चैटिंग सीन हैज द स्पिरिचुअल। फॉर इंस्टेंस प्रेयर, ब्लेसिंग एंड स्कैर टेक्स्ट लाइक द कुरान और थ्रोन आर ऑफन रिगार्ड हैज हैविंग डिवाइन ऑथोरिटी और पोटेंसी। रिलीजियस लैंग्वेज को क्या गया, सर्टन माना गया, सेंट्रल एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक माना गया है किसको, रिचुअल्स का, जहाँ की रिसाइटेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का पाठ करना, चैंटिंग मीन्स होता है मंत्र झापना। इसको देखा गया है किसी स्पिरिचुअल में, जहाँ की प्रेयर्स और ब्लेसिंग स्केट लाइफ टास्क कुरान और रिगार्ड एज हैविंग डिवाइन ऑथोरिटी एंड पोटेंसी। जहाँ की स्पिरिचुअल में देखा गया है कि पाठ करना या किसी चीज़ का मंत्र झापना किसी कनेक्ट करता है हमारे स्पिरिचुअल से, मीन्स दोनों से कनेक्ट करता है। जैसे कि भगवान की प्रेयर करना, उनकी ब्लेसिंग्स वगैरह लेना या कोई ग्रंथ पढ़ना, मतलब स्कैर टेक्स्ट वगैरह पढ़ना, ये सब हमारे लाइफ्स के बारे में बताता है। जैसे कि कुरान और थ्रान को माना गया है क्या है, ये एक ऐसी ऑथोरिटी देता है, मीन्स एक डिवाइन ऑथोरिटी और एक अलग ही इनका क्या अधिकार है, और पोटेंसी का मीन्स क्या होता है, एक अलग ही इनका क्या है बल है। फिर क्या है
फिर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अटरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन टू अटरेंस का मीन्स क्या होता है? अटरेंस मीन्स होता है बातचीत के थ्रू कैसे इसको क्या है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग और हरिंग स्केर्ड लैंग्वेज इज टॉट टू इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। दिस कुड मीन्स प्यूरिफाइंग और सोल, ब्रिंग आर क्लोजर टू डिवाइन और अल्टरिंग द स्टेट ऑफ पियरिटी हैज इन द कॉन्सेक्रेशन ऑफ बियर्ड एंड वाइंड इन क्रिश्चियनिक ऑथोरिटी। जैसे कि किसी चीज़ को मीन्स, जैसे कि अगर हम किसी भजन कीर्तन में बैठे हो, या अगर हमने घर में टीवी में कोई भगवान से रिलेटेड भजन या आरती लगाई है, ठीक है, वो हम सुन रहे हैं, मीन्स जो हम सुन रहे हैं इस कान से सुन रहे, मीन्स हरिंग हो रहा है, मीन्स सुन रहे हैं हम, इसके थ्रू क्या हो रहा है कि हम अपने आत्मा मीन्स हम भगवान के थ्रू क्या है, हम एक मीन्स भगवान से क्या है हम एक क्लोजर कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसमें क्या कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, मीन्स अल्टरिंग द स्टेट, मीन्स वो क्या है स्टेट में चेंजेस बदलाव आते हैं किसमें? सच्चाई में। जैसे कि कॉन्सेक्रेशन मीन्स का क्या होता है? किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल पर्सन को किसी पवित्र करनी या अभिषेक करना, उसको क्या माना गया है? कॉन्सेक्रेशन की कॉन्सेक्रेशन माना गया है। जैसे कि ब्रेड एंड वाइन किस में होता है? क्रिश्चियन यूचरिस्ट में होता है। फिर क्या क्या तब्बूज है और रेवरेंस है। तब्बूज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की मनाई है, और रेवरेंस मीन्स क्या होता है कि श्रद्धा किससे रिलेटेड है। जैसे कि सर्टेन रिलीजियस लैंग्वेज और टर्म्स are treated with reverence and many even outside characters। जैसे कि कुछ लैंग्वेज को क्या माना गया है? एक श्रद्धा के अनुसार कुछ लैंग्वेज को क्या श्रद्धा माना चाहिए, श्रद्धा के जैसे ट्रीट किया जाता है कि इनमें एक अलग ही श्रद्धा है, और कुछ को क्या टबू माना गया, मीन्स क्या इनकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स मना है कि इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि जुडाइज्म में जो टेंटाग्राम करके एक जो मंदिर है, जो टेम्पल है, मीन्स एक लैंग्वेज को क्या कहा गया कि इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स ज़्यादा उनके बारे में क्लियरली बताया नहीं गया है। फिर उसके बाद में एम्बॉयमेंट ऑफ स्केट्स का मीन्स क्या होता है? रिलीजियस टेक्स्ट इन स्क्रिप्चर्स ऑफन ट्रेड एज फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। जो रिलीजियस टेक्स्ट हो गया या स्क्रिप्चर्स मीन्स शास्त्र या के अनुसार जो भी मीन्स ग्रंथों शास्त्रों में जो भी ये लिखा गया है, ये सब क्या हमें बताता है भगवान की जो भी मतलब भगवान के बारे में दर्शाता है कि भगवान थे, इन्होंने क्या क्या, उनके जो भी पास्ट जो भी उन्होंने किया, क्या उनका उद्देश्य था लाइफ से, ये सब चीज़ें क्या है टेक्स्ट के थ्रू और शास्त्रों के थ्रू क्या है हमें चीज़ों का, इन सब चीज़ों का क्या है पता लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि गुरु नानक साहब इन सिखिज्म इज रिगार्ड एज लिविंग गुरु नानक साहब जो है सिखिज्म में, जो कि पंजाब में जो उनके गुरु है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन सिक्किम में जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि कहा गया है कि ये क्या है लिविंग गुरु है, मीन्स अभी भी इनका प्रेजेंट है, मीन्स वर्तमान है, इनका डाई नहीं हुआ, मीन्स अमर है कि वो अभी भी प्रेजेंट है। और कुरान में क्या कहा गया है? ऑफन फिजिकली रिवर्ड, मीन्स उन कुरान में गॉड एक अलग ही मीन्स एक अलग ही मतलब उनके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट्स वगैरह है, मीन्स एक अलग ही उनके लिए फीलिंग्स वगैरह है। एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हिंदुइज्म क्या है, गायत्री मंत्र हो गया, अदर वैदिक चांट्स वगैरह को क्या माना गया है, ये सिर्फ एक लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज की एक्सप्रेशन नहीं है, ये कि एक जोड़ के रखती है पर्सन को एक कॉमिक और एक कॉमिक ऑर्डर्स के साथ में। कॉमिक ऑर्डर्स की मीन्स एक हास्य में चीज़ मतलब अपने अंदर की जो खुशी को चीज़ वगैरह होती है उनसे जोड़ के रखती है। क्रिश्चियनिटी में जो वर्ड है लोगोस का, क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी में जॉन 1:1 को क्या माना गया है? डिवाइन और क्रिएटिव माना गया है। फिर इस्लाम में किसका रिसाइटेशन कुरान का कहा गया है कि ये सब एक रीडिंग ही नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि भगवान की पवित्र चीज़ों के बारे में क्या है दर्शाता है। फिर 3 ट्रेडिशनल वेज कौन कौन से है? इन द 13th सेंचुरी एस.टी. थॉमस एक्वास ने 1223 से लेकर 74 के आर्ग्यू किया था कि रिलीजियस लैंग्वेज क्या है? एनालॉजिकल है, मीन्स मैच है, मीन्स सेम है, जो कि कन्वे करता है ट्रूथ को बट नॉट लिटरल को। मीन्स रिलीजियस लैंग्वेज क्या है? रिलीजियस लैंग्वेज के एनालॉजिकल है, मीन्स सेम है, जिसमें कि कन्वे जो कि बताता है कन्वे थ्रू बताता है बट लिटरल टू नहीं बताता। लिटरल टू मीन्स क्या होता है?
टेक्स्ट के थ्रू जो चीज़ें लिखी गई है उनके थ्रू नहीं बताता है। ये सिर्फ जो शब्द कहा गया है सिर्फ उनको बताया है, कुछ सबूत के अनुसार ये टेक्स्ट रिटर्न के बारे में नहीं बताया गया। उसी सेम सेंचुरी में क्या है, जॉन स्कॉटस ने 1263 से लेकर 1318 में उन्होंने कंटेंट किया था, हमें सेटिस्फाई किया था, क्या कैमोस का व्यू बताया था कि ये इनकॉइंड है। इनकॉइंड मीन्स समझ नहीं सकते हैं, मतलब इजी टू नॉट अंडरस्टैंड। उनके हिसाब से क्या है, उन्हीं 2 ऑप्शन से पॉसिबल, जो कि क्या है, यूनिवोकल है और यूनिवोकल लैंग्वेज है। इनको हम लास्ट में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यूनिवोकल और इक्विवोकल क्या है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें कि क्या है। वर्ड बैंड के 2 डिफरेंट थिंग है, बट द वर्ड बैट कैन मीन टू डिफरेंट थिंग। बैट की क्या 2 डिफरेंट मीनिंग हो सकती है, चाहे वो बैट हो, बेसबॉल बैट हो या फ्लाइंग मैन हो। बैट में चमगादड़ कहा जाता है, या इसको चमगादड़ को एक फ्लाइंग मैन, एक उड़ता हुआ पंछी भी कहा जा सकता है, या एक बेसबॉल बैट भी कहा जाता है। अब इसमें इसी टॉपिक को, इसी वर्ड्स को, स्टेटमेंट को अगर डिटेल में हम देखेंगे, जैसे कि इफ़ वी डोंट नो which one of the subject is being referred to, then the use of is involucral। अगर हमें पता है कि इस वर्ड को इसके लिए यूज़ करना है या इसके लिए यूज़ करना है, नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे हम, इक्विवोकल कहेंगे। अगर हमें पता है कि इस वर्ड को सिर्फ इसी के लिए यूज़ करना है तो उसे क्या कहेंगे हम, यूनिवोकल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवोकल कहेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें क्या है, ऐसे बताया गया है। यूनिवोकल का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें हमें नहीं पता है कि हमें इन दोनों में से किसके लिए यूज़ किया गया, इसको क्या कहेंगे, इक्विवोकल कहेंगे। अगर हमें पता है कि इसमें से हमें सिर्फ इसी के लिए यूज़ करना है तो इसको क्या कहेंगे, हम यूनिवोकल कहेंगे। फिर अभी हम देखेंगे जो हमने 3 ट्रेडिशनल वे जो हमने देखा, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, किसको, यूनिवोकल लैंग्वेज को और इक्विवोकल लैंग्वेज को। फर्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव वे को। नेगेटिव वे ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज ऑल्सो नोन हैज वीआर नेगेटिव apophatic theological approach describe the God in terms of what is not। नेगेटिव वे ऑफ रिलीजन्स को भी क्या कहा जाता है, व्यार नेगेटिवा और एपोएटिक भी कहा जाता है। एपोएटिकल मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसा अप्रोच जो डिस्क्राइब करता है गॉड को कि गॉड नहीं है, मीन्स वाट, अगर मतलब व्हाट ही इज नॉट, अगर वो नहीं होते तो क्या, मीन्स अगर वो नहीं है। जैसे कि दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गॉड इज सिमिलर कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद एसेंशियल एट्रीब्यूट, कि भगवान क्या है, सिंपल है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं एक अलग ही एट्रीब्यूट करने के उनके गुणों के अनुसार क्या है, उन्हें यहाँ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। फिर यूनिवोकल लैंग्वेज में क्या कहा गया है, वे way of using word with the same meaning of religious discourse regardless of whether they are referring to God or human being। ऐसे कि अगर हम सेम वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, सेम मीनिंग मतलब सेम यूजिंग मतलब वे ऑफ यूजिंग वर्ड विद द सेम, जो हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स को रिलीजियस में, रिलीजियस डिस्कर्स में अगर यूज़ कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, चाहे वो हम भगवान के रिलेटेड कर रहे हो या ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड कर रहे हो, ये बताता है कि हमें पता है कि हमें इस वर्ड्स को क्या है, ह्यूमन के लिए यूज़ करना है और इस वर्ड्स को क्या है, हमें गॉड के लिए यूज़ करना है। यूनिवोकल लैंग्वेज हमने अच्छे से बेड के थ्रू देखा था कि अगर हमें पता है कि इस स्पेसिफिक थिंग को हमें इसके लिए रेफर करना है तो वो यूनिवोकल है। इसमें कि सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है, द आइडिया इज दैट कंसिस्टेंसी मेक रिलीजियस लैंग्वेज मोर मीनिंगफुल एंड रिलेटेबल। आइडिया ये बताया गया है कि कंसिस्टेंसी मीन्स किसी चीज़ पे रुकावट, मतलब रुके रहना, हिलना नहीं, मतलब किसी चीज़ की रिलेटेड किसी हिलना विलना नहीं, मीन्स कंसिस्टेंसी बनाए रखना रिलीजियस लैंग्वेज को क्या बना सकता है, एक मोर मीनिंगफुल बना सकता है, एक रिलेटेबल बना सकता है। फिर उसके बाद में एनालॉजिकल वे क्या है, एनालॉजिकल वे क्या है, Analogical language is a religion, is a way of expressing idea that acknowledge the difference between human experience and divine reality। एनालॉजिकल लैंग्वेज के एक रिलीजन है जो कि ऐसा तरीका जो एक्सप्रेस करता है आइडिया, जो कि डिफरेंस बताता है किस किस के बीच में, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बीच में और डिवाइन, जो मतलब एक ह्यूमन ने खुद की तरफ से एक अलग एक्सपीरियंस किया हो
वर्ल्ड में या यूनिवर्स में या सोसाइटी में, जो एक अपना मीन्स ह्यूमन ने एक अलग ही एक्सपीरियंस किया है भगवान से रिलेटेड, या और भगवान से रिलेटेड ही बता रहा है कि डिफरेंस बता रहा है किसके इसके बीच में। ह्यूमन ने एक अलग एक्सपीरियंस किया है किसका, और डिवाइन और सच्चाई क्या है भगवान की, ठीक है। जैसे कि हम कि ह्यूमन ने जो सोसाइटी में कोई पर्सन ने अगर बर्थ लिया हो, जैसे कि हमने यूनिट 3 में देखा था कि एज वाइज क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा भगवान के प्रति या किसी चीज़ के प्रति क्या होता है, हमारा जो थॉट विचार होता है अलग अलग क्या है, चेंज होते रहते हैं। कुछ सर्टेन एज पे क्या होता है, वो एक चीज़ें रुक जाती है। इसे हम जैसे जैसे धीरे बढ़ते हैं एक अपना एक अलग नज़रिया हो जाता है भगवान से रिलेटेड। जैसे कि जो सच्चाई है वो सच्चाई तो रहेगी, बट जो ह्यूमन ने एक अलग अपने से एक्सपीरियंस किया वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है। एक ये बताया गया है किसके बारे में, कि इसके बारे में बताता है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड डिवाइन रियलिटी। इसका इसी का सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि इट यूज वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट इन सिमिलर वे बट नॉट एग्जैक्टली से। ये यूज करता है वर्ड्स और कॉन्सेप्ट को सिमिलर वे में बट नॉट एग्जैक्टली सेम। फॉर एग्जाम्पल, when saying God is love, the idea is that divine love and the human love are similar but not the same। अगर हम कहते हैं कि भगवान प्यार है, ठीक है, ये आइडिया इज दैट डिवाइन लव एंड ह्यूमन लव आर सिमिलर। जो आइडिया कि ह्यूमन से रिलेटेड और देवी देवता से रिलेटेड सेम है, बट मतलब वर्ड सेम है, मीन्स प्यार से रिलेटेड दोनों के बारे में बताया क्या है, बट दोनों सेम है क्या, नहीं। एक किसके बारे में बताया, गॉड के बारे में बताया है, और एक ह्यूमन के बारे में बताया है। मीन्स हम लोग इसमें आइडेंटिफाई नहीं क्या कर पा रहे हैं कि गॉड इज लव एंड ह्यूमन इज लव आर सिमिलर बट नॉट द सेम। फिर है जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है, कौन सा है, थियोलॉजिकल प्रैक्टिस क्या है। थियोलॉजिकल प्रैक्टिस मीन्स धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड क्या क्या प्रेडिक्ट है, मीन्स क्या क्या प्रेडिक्ट किया गया, विशेषण किया गया, दर्शाया गया है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इसमें। कि टर्म थियोलॉजिकल प्रेडिक्ट रेफर टू एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ascribed to God to other divine entities in theological discussion to or other divine entities in theological discussion। टर्म एथोलॉजिकल प्रेडिक्ट क्या डिफाइन करता है, सॉरी क्या रेफर करता है, एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, जो कि एस्क्राइब मीन किसी भगवान के ही बारे में बताती है। एस्क्राइब टू गॉड और अदर डिवाइन एंटिटीज की किसमें, थियोलॉजिकल डिस्कशन में बताता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स में। कि दिस पैटिक इसको यूज किया था डिस्क्राइब करने के लिए गॉड को, जैसे कि उनकी क्वालिटीज को, नेचर्स को, रिलेशनशिप को, क्या क्या उनका रिलेशनशिप है किसके साथ में, वर्ल्ड के साथ में, गॉड का क्या क्या रिलेशनशिप है। थियोलॉजिकल प्रेडिक्ट में यही प्रेडिक्ट किया गया है, क्या उनकी नेचर है, क्या उनकी क्वालिटीज है, और क्या उनका नेचर है गॉड के साथ में, मीन्स कनेक्शन क्या है गॉड का वर्ल्ड के साथ में, ये इसमें बताया गया है। थियोलॉजिकल को हम अक्सर हम देख सकते हैं, किससे देखा जा सकता है, फिलोसॉफिकल से देखा जा सकता है, स्पिरिचुअल से देखा जा सकता है, या कोई डॉक्टरेट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न होगा उससे क्या है देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं किसको, थियोलॉजिकल प्रेडिक्ट्स को। इसमें कि ओमनीसाइंस का मीन्स क्या होता है, गॉड इज ऑल नोइंग, सबको पता है, गॉड को सब कुछ पता है। ओमनीपोटेंस मीन गॉड इज ऑल पावरफुल, सब गॉड क्या है, पावरफुल है। ओमनी प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान क्या है, हर जगह पर क्या है, प्रेजेंट है। बेनिवॉल्स मीन्स क्या होता है, गॉड इज परफेक्ट, गुड एंड लविंग, भगवान क्या है, परफेक्ट है, गुड और लविंग पर्सन है। इम्यूटेबिलिटी मीन्स क्या है, गॉड इज अनचेंजिंग, बदल नहीं सकते हैं। ट्रांसेंडेंस मीन्स क्या होता है, गॉड एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल, ब्राह्मण से एक अलग ही उनका एग्जिस्ट मीन एक अविस्ता है, मीन्स एक अलग ही एग्जिस्टेंस है, मीन्स एक अलग ही उनका क्या है, एक मीन्स प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट है, एक अलग तरीके से क्या है वो प्रेजेंट है, ये किसके, बियॉन्ड द फिजिकल यूनिवर्स। फिर उसके बाद में नॉन असेटिव इंटरप्रिटेशन। नॉन असेटिव इंटरप्रिटेशन किससे रिलेटेड, जो कि लास्ट टॉपिक है, कौन सा, नॉन असेटिव इंटरप्रिटेशन क्या है। नॉन असेटिव इंटरप्रिटेशन रेफर टू अंडरस्टैंडिंग और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट इज न्यूट्रल, टेंटेटिव और अवॉइडिंग स्ट्रॉन्ग और डिफाइनिंग कंक्लूजन। नॉन असेटिव इंटरप्रिटेशन रेफर करता है समझने के लिए और कन्वे करता है इंफॉर्मेशन एक ऐसे तरीके से जो कि न्यूट्रल है, टेंटेटिव है और अवॉइड करता है स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड कंक्लूजन का। ये इन्वॉल्व करता है किसको, मिनिमाइजिंग सर्टेनिटी को, अवॉइड करता है डायरेक्टनेस और डाउन प्लेइंग को,
ऑफ वन पोजिशन विच कैन मेक द मैसेज सीन मोर ओपन एंडेड एंड अकोमोडेट, जिसमें किसके थ्रू क्या होता है, हम अच्छे से क्या है समझ पाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को हम इसी के ग्रुप्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉन एसरेटिव इंटरप्रिटेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, एक्सप्रेशन है, फिर क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, फिर क्या है, रिचुअलिक इंस्पिरेशन, फोर्थ क्या है, मिथ है। इन सभी टॉपिक को हम देखेंगे इस ग्रुप्स को, इसके थ्रू क्या होगा, नॉन एसरेटिव इंटरप्रिटेशन को आप डीपली समझ पाओगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है, शेयरिंग योर फीलिंग हॉनेस्टी कैन हेल्प यू मेंटेन योर सेंस ऑफ सेल्फ एंड अचीव योर गोल। शेयर करना फीलिंग को एक अच्छी तरीके से किसी के साथ में बिना कोई झूठ बोले हॉनेस्टी शेयर करना, इससे क्या होगा, आप खुद के सेंस को मीन्स को भी मेंटेन कर सकोगे, और जो आप इच्छा चाहते हो अचीव करना चाहते हो गोल, सच्चाई के थ्रू भी क्या आप अचीव कर पाओगे। और यूज़ करना है सेंटर आई खुद को डिस्क्राइब करने के लिए। और एक्टिवली लिस्टिंग कैन हेल्प यू एंगेज विथ अदर। एक्टिवली लिस्टिंग मीन्स होता है कि किसी पर्सन के साथ में, मीन्स अगर किसी पर्सन के साथ में कोई दो पर्सन अगर दूसरे से बात कर रहे हो, एक पर्सन की मतलब एक पर्सन अगर बोलता जा रहा है, अगर हम उसी की बातों को टोक रहे मीन्स रोक रहे हैं, उसकी बातों को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो क्या होगा, उस पर्सन के साथ जो हमारा इंगेज होगा, जो जुड़ाव होगा, वो क्या कम हो जाएगा, मीन्स अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगे। अगर उसी हम अपोजिट में अगर हम उसी पर्सन को एक अच्छे से सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है, इससे क्या होगा, हम उस पर्सन के साथ में क्या ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। इसी के लिए कहा गया है कि एक्टिव लिसनिंग कैन हेल्प यू एंगेज विथ अदर। उसके बाद में सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज द यूज ऑफ सिंबल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप और नेशन टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस इन द माइंड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स इसमें कि क्या यूज़ किया जाता है, सिंबल को यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप को, नेशन को, स्टेट को और ऑब्जेक्ट को। जैसे कि ये पॉलिटिक्स को देख, एक पॉलिटिक्स का एक शब्द लेते हैं जिसमें कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या बहुत इंपॉर्टेंस महत्व दिया गया है किसमें, पॉलिटिकल में, जो कि इफेक्ट करता है किसके ऊपर, पब्लिक में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, किंग कैन बी सिंबॉलिक फिंगर फॉर नेशन। जैसे कि एक किंग को क्या कहा गया, सिंबॉलिक फिंगर है, ये एक पॉलिटिक्स का रोल प्ले करता है, राइट। इसमें क्या होता है, जो किंग कहा बोलेगा वही ऑर्डर क्या है जनता फॉलो करेगी, उनके राज्यों में वही फॉलो करा जाएगा, चाहे वो बैड वैल्यूज, चाहे वो अच्छे शब्द बताए या बुरे शब्द ऑर्डर्स दे, जो भी दे, क्या होगा, उनका राज्य में जो भी पब्लिक होगी मीन्स वो तो वही फॉलो करेगी। उसमें वही बताया गया है कि किंग क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक पॉलिटिक्स का क्या है, की है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है किसमें, पॉलिटिक रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद में इसके बाद में रिचुअलिक इंटरप्रिटेशन क्या है। रिचुअलिक मीन्स क्या होता है, समथिंग इज कनेक्टेड विथ और लाइक रिचुअल, जो कि रिचुअल में सब जो कनेक्टेड है किसके साथ में, रिचुअल के साथ में, विच सेट ऑफ फिक्स एक्शन के साथ फिक्स हो, स्पेशली वंस परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी। फॉर एग्जाम्पल, you might describe act of worship as a dance और sacrifice animals as a ritual। जैसे कि किसी एनिमल्स को या कोई पर्सन डांस को क्या है, हम एक किसी पूजा को हम किसके थ्रू एक एक्सप्रेस किया जा रहा है, डांस के थ्रू, या एनिमल्स को सेक्रीफाई किया जा रहा है, बलिदान दिया जा रहा है। जैसे कि देखा होगा कि बहुत अलग अलग मतलब अलग रिलीजन्स में एक अलग अलग ट्रेडिशन से रिचुअल्स होते हैं जहाँ की एनिमल्स की सेक्रीफाई की जाती है, एज ए रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, मीन भगवान की पूजा के लिए उनकी सेक्रीफाइस की जाती है, जो कि अभी कुछ बंद की गई है। बट ऐसे पहले जो देखोगे कि जो पहले हमारे जो एंसेस्टर्स वगैरह हुआ करते थे उनके टाइम पे, या अभी भी कुछ ऐसे रिलीजन्स में फॉलो की जाती है कि गॉड वगैरह में बकरी वगैरह जो गॉड्स वगैरह होगी उनकी क्या है, बलिदान दी जाती है। ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स में रिचुअलिक इंटरप्रिटेशन में ये बताया गया है कि किसे हम वर्शिप किया जाता है, डांस के थ्रू भी हम एक वर्शिप को रिप्रेजेंट करते हैं या सेक्रीफाई करते हैं किसको, एनिमल्स को। उसके बाद में क्या है, मिथ क्या है। मिथ मीन्स एक स्टोरी, एक प्रकार की एक स्टोरी बनाई गई है जिसमें कि अलग अलग मीनिंग जुड़ी हुई है, मीन्स कोई डिफाइन उसका मीन्स एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट उसी वर्ड से रिलेटेड क्या है, हमें अलग अलग चीज़ें उनकी मीनिंग्स हमें पता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कहा गया है कि जैसे कि
थर्सडे के दिन, हाँ थर्सडे के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए, शुभ नहीं होता है। बट हमें एग्जैक्टली इसका मीनिंग नहीं पता है ना कि ऐसा करने से ऐसा कुछ होगा, कोई रिटर्न टैक्स वगैरह से कुछ है। बट इसके रिलेटेड क्या है, मिथ है। मीन्स ये किसी ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इस दिन ये नहीं करना चाहिए, ये दिन शुभ नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हमें फॉलो करते आ रहे हैं। मीन्स एक प्रकार का ये मिथ है, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो मिथ में क्या बताया गया, एक प्रकार की स्टोरी जहाँ पे अलग अलग तरीके की मीनिंग है, बिलीव्स और विश्वास क्या है इससे कनेक्टेड है, बट एग्जैक्टली हमें क्या है नहीं पता है। आई होप कि आप इस वीडियो को इस वीडियो जो यूनिट 4 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक चीज़ को मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक चीज़ों को अच्छे से क्या है एक्सप्लेन कर सकूँ। और कुछ भी क्वेरी और डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे और नोटिफिकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।